नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कार्तिक महीना नगर बसेरा की कहानी कथा। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटों और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव ताता मांडा तापसी देगी, मेरी माँ देगी आवसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास पाँच कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास डालू, पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तो पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वहीं खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, आ अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव ताता मांडा तापसी देगी, मेरी माँ देगी मौसी देगी, द्वारका वास मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास पाँच कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ू श्री कृष्ण के पास डालू, पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर
बसेरा किया नगर बसेरा, जो करे सो मल धोए पाँव ताता मांडा तापसी। देगी मेरी माँ माँ देगी मौसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास पाँच कुल्ठी छठी रास। मेरा जिब्रू किसके पास डालूं, पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते हैं नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो आप लोग नगर बसेरा कहानी के नाम पर, श्री कृष्ण भगवान के नाम पर, विष्णु जी के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रखिए। दिवाली आने वाली है, हंसी खुशी से रहिए।